नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है। चिराग पासवान और लोजपा, इन दोनों पर ही इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें हैं। खास तौर पे उन सीटों को लेकर के जो सीटें सुरक्षित सीट मानी जाती हैं, यानी कि रिज़र्व सीट मानी जाती हैं। इस बार प्रदेश में 40 ऐसी सीटें हैं जो कि रिज़र्व हैं और लोजपा ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन सीटों को SC/ST बहुल सीट माना जाता है, यानी कि यहाँ पर सीटों को रिज़र्व कर दिया जाता है इन खास समुदायों के लिए। अब इन समुदाय की वोटों को जो है उस पर दावा लोजपा ठोकती आई है, ये दलित समुदाय पर ख़ास तौर पे। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब पार्टी 15 साल बाद सिंगल जो है चुनावी मैदान में है, यानी कि ना कोई गठबंधन है ना कोई उनका साथी है, बल्कि अकेले ही इस बार चुनावी मैदान में है, और वो भी एक नए नेतृत्व में जिसका नाम चिराग पासवान है। चिराग पासवान लगातार जो है रैलियों में जब जाते हैं तो ये बात कहते हैं कि वो शेर के बेटे हैं, जंगल चीर के जाएंगे, लेकिन कितना जंगल चीर पाएंगे ये देखना इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि इन 40 विधानसभा सुरक्षित सीटों में से 25 पर लोजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 2 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द हो गई थी। अब जो है 23 सीट बची हैं। बात अगर पहले चरण की करें तो उस दौरान 9 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरे थे, जिनकी उम्मीदवारी को लेकर के अब जो है भविष्य जो है वो EVM में कैद हो गया है। इसके अलावा दूसरे चरण में भी 6 उम्मीदवार उनके थे, जिनको लेकर के मतदान हो गए हैं और उनका भी भविष्य EVM में कैद हो गया है। अब जो है 9, 6, 15 यानी कि 15 उम्मीदवारों का भविष्य EVM में कैद है। अब ऐसे में जो है आपको बता दें कि 8 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी उनके उम्मीदवार तीसरे चरण में लड़ेंगे। इनमें से जो सीट हैं, इन 8 सीटों में से आपको बता दें कि त्रिवेणीगंज की सीट है, रानीगंज की सीट है, मनिहार की सीट है, सिंहेश्वर की सीट है, सोनबरसा की सीट है, सिमरी बख्तियारपुर है, बोचहा है, सकरा है और कल्याणपुर की सीट शामिल है, जो कि सुरक्षित सीट है। और इस सीट पर सबकी निगाहें हैं लोजपा पर कि इस बार अकेले चुनाव लड़ने वाली लोजपा किस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाती है। खास बात यह है कि जिस जमुई से खुद चिराग पासवान सांसद हैं, वहीं के सिकंदरा से विधानसभा की एक सुरक्षित सीट है और इस सीट पर रविशंकर पासवान जो है चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि इस बार लगभग हमने आपको बताया कि 15 लोजपा के उम्मीदवारों का जो भविष्य है वो EVM में कैद हो चुका है। अब सबकी निगाहें इस पे हैं कि तीसरे चरण में क्या कुछ कमाल चिराग पासवान के कैंडिडेट दिखा पाएंगे। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, वोटिंग जो है 7 तारीख को होगी, लेकिन सब इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम सुरक्षित सीटों पर अगर लोजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये साबित कर देगा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दम है, छोटा मोटा नहीं, लेकिन चिराग जो कहते हैं वो इस बार करके दिखा रहे हैं और लोजपा बिहार में एक बड़ी पार्टी बन सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।